ये देखो कैसा है। क्या हुआ अगम, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? माँ बाप को ही तो घर से निकाला है, वो मर तो नहीं गए ना? ये तुम कैसी बात कर रही हो रोजी? एक बात बताओ, मैंने मम्मी पापा को घर से क्या निकाल दिया? तुम तो इस तरह मुंह लटका के बैठ गए हो कि पता नहीं क्या ही हो गया। मैं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए इतने अच्छे पार्क में लेकर आई हूँ तुम्हें, और तुम हो कि इस तरह बैठे हो। कैसी बात कर रहा हूँ? अरे मेरे माँ बाप हैं वो, और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, और तुम चाह रहे हो कि उनके घर से जाने के बाद मैं खुश रहूं? अरे मैं कैसे खुश रह सकता हूँ भाई उनके जाने के बाद? अच्छा, तो तुम्हें इस बात का दुख है? एक बात बताओ, तुम्हें उनके जाने का बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि उनके जाने से मैं कितनी खुश हूँ। रोजी ऐसी बात नहीं है। अरे मेरे लिए दोनों की खुशी जरूरी है भाई। मैं कैसे मतलब एक के खुश रहने से खुश रह सकता हूँ? नहीं अगम, मुझे तो ये लग रहा है कि तुम्हें अपने माँ बाप के जाने का ज्यादा दुख हो रहा है। मेरे चेहरे की ये जो खुशी है ना, वो नजर नहीं आ रही। तुम मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते हो। अरे मैं कितना खुश हूँ, अब मुझे कितना फ्री फील हो रहा है, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है मुझे कितना अच्छा लग रहा है? अरे ये रोज रोज के चिक चिक घर में इतना गुलामी जैसा जीना, वो सबसे मैं आजाद हो चुकी हूँ, और तुम्हें बिल्कुल भी राज नहीं आ रहा कि मैं आजाद हो गई हूँ, फ्री हो गई हूँ एकदम। हाँ, रोजी आप नहीं समझोगे कि माँ बाप के जाने का गम कैसा होता है, क्योंकि ये आपके माँ बाप नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर आपके साथ ऐसा होता तब पता चलता आपको। देखो अगम, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना पता है कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा के जाने से ना बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इसीलिए मैं थोड़ी सी खुशी मनाने के लिए ना तुम्हारे साथ यहाँ बाहर घूमने आई थी, और तुम हो के इस तरह मुंह लटका कर बैठे हुए, मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने। खैर, तुमसे तो बात करनी ही बेकार है। एक काम करती हूँ, मैं अपनी मम्मा से ही बात कर लेती हूँ, उन्हें ही ये खुशखबरी दे देती हूँ कि मैंने अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। हेलो, हाँ मम्मा, कैसे हो आप? अरे आपको एक खुशखबरी देनी है मुझे। मैंने ना अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, हाँ मम्मा, वो कितना परेशान करते थे मुझे, रोज रोज की चिक चिक, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो, बहू इस टाइम बाहर नहीं जाना, बहू ये कपड़े नहीं पहनना। मैं ना तंग आ चुकी थी। हाँ, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्री फील हो रहा है। कुछ नहीं, अगम के साथ बाहर आई थी घूमने के लिए। अच्छा मम्मी, भैया से बात कराओ ना मेरी, उनकी बहुत याद आ रही है मुझे। बेटा भैया से तो बात नहीं करवा पाऊंगी मैं। क्यों, क्या हो गया? दरअसल तेरी भाभी ने ना हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। क्या? भाभी ने आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया? भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? ठीक है मम्मा, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, मैं आती हूँ कुछ ही दिनों में आपसे मिलने। क्यों रोजी, अब तो आप बहुत खुश हो गए? आपके माँ बाप को भी आपकी भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया। अब तो आपको डबल खुशी, ना माँ बाप रहे और ना ही सास ससुर रहे। अब तो बिल्कुल आज़ाद हो आप। अगम, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे माँ बाप को इस उम्र में भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया, हाँ वो कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? अब समझ में आ रहा है कितना तकलीफ होता है जब माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अरे कभी भी मेरे माँ बाप के बारे में भी सोचे होते? अरे जब उनको घर से निकाल दिए थे तो मुझे कितना तकलीफ हुआ है। देखो रोजी, गीता में यही बताया गया है कर्म के बारे में कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको भरना पड़ेगा, और उसका तो जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ आपने मेरे माँ बाप को बाहर निकाला, वहाँ आपकी भाभी ने आपके माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए वही चीज करना चाहिए जो आप झेल सको, और कभी भी किसी के लिए ना गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप करोगे ना वैसा आपको भोगना पड़ेगा। अगम, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ क्या कर दूं? मैं तो तुमसे गुस्सा ही नहीं हूँ। अगर गुस्सा होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पार्क में आता। मुझे सब समझ आ गया, मैंने माँ बाबू जी के साथ बहुत गलत किया। अब हम एक काम करते हैं ना, माँ बाबू जी को वापस लेकर आते हैं। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है, मुझे सब कुछ समझ आ गया। चलो अच्छा है, कम से कम जब आपके माँ बाप पर ये चीज़ बीती तो आपको समझ तो आया। अभी भी देर नहीं हुई है, चलो चलते हैं।